Ivanka would do that inside the magazine, although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात है 25 जनवरी 2025 की, जब एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी को एक ईमेल आती है और साथ में लिखा होता है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया को सच दिखाया जाए। जैसे ही सहाफ़ी ने ईमेल में मौजूद लिंक खोला, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। दरअसल ये वीडियो एक खुफिया पार्टी की थी, जहां ट्रंप अपनी बेटी के साथ ऐसी कुर्बत में था जो किसी भी जाविये से एक आम रिश्ते की हदूद में नहीं आती थी। वो इसके बालों में हाथ फेर रहा था और उसे अपनी बाहों के करीब कर रहा था। ऐसी सरगोशियां कर रहा था जो किसी भी शख्स को परेशान करने के लिए काफी हैं। इवांका के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बेचैनी नमूदार हुई, मगर ट्रंप ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। ये सब कुछ कैमरे की आंख में महफूज हो चुका था, मगर उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये राज कब और कैसे दुनिया के सामने आएगा। ये पहला मौका नहीं था कि जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार किया गया हो। पहले भी कई मौके पर वो अपनी बेटी के लिए अजीबोगरीब जुमले कह चुका था, मगर दुनिया ने हमेशा इसे मिजाज या बेबाकी समझकर नजरअंदाज कर दिया। कई साल पहले जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अगर इवांका आपकी बेटी न होती तो क्या आप उसे डेट करते, तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि शायद मैं करता। ये जुमला सुनते ही सामाईन कह लगाने लगे, लेकिन कई जहनों में सवालात उठने लगे कि क्या ये सब मजाक था या सच में कुछ छुपा हुआ था। और वक्त के साथ साथ ट्रंप के रवैये में कई और अजीब चीजें देखी गई। व्हाइट हाउस के कई साबिक मुलाजमीन ने बताया कि वो इवांका को एक आम बेटी की तरह नहीं देखता था, बल्कि इसके साथ ऐसा बर्ताव करता जैसे वो इसकी गर्लफ्रेंड हो। कुछ ने यहां तक कहा कि जब इवांका कमरे में आती तो ट्रंप उसे तारीफ भरे अल्फाज में मुखातिब करता और अक्सर कहता कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये सब कुछ अब मंजरेआम पर कैसे आ रहा है? क्या वाकई कोई अंदरूनी शख्स ये राज फाश कर रहा है, या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का अपनी बेटी के साथ ऐसा ताल्लुक हो सकता है? नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप का अपनी बेटी इवांका के लिए लगाव कभी भी आम बापों जैसा नहीं था। वो मीडिया के सामने आता तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती, खास तौर पर जब मौजू इवांका पर आता। वो उसके हुस्न की तारीफ करता, उसके अंदाज को सराहता और कई बार ऐसे जुमले कहता जो सुनने वालों को हैरत में डाल देते। वक्त के साथ साथ ये बात वाज़ेह होने लगी कि ट्रंप का अपनी बेटी के लिए लगाव सिर्फ एक बाप की मोहब्बत नहीं, बल्कि कुछ और भी था। एक टीवी इंटरव्यू में जब मेजबान ने पूछा कि अगर इवांका किसी मैगजीन के कवर पर आए तो आपको कैसा लगेगा, ट्रंप ने जवाब दिया, अगर वो प्ले बॉय के कवर पर आए तो शानदार होगा। ये एक ऐसा जुमला था जिसने कई लोगों को परेशान कर दिया, क्योंकि प्ले बॉय कोई आम मैगजीन नहीं था। ये एक ऐसा रिसाला था जो उरियानी और शहवत अंगेज मवाद के लिए मशहूर था। एक बाप की तरफ से ऐसे जुमले ना सिर्फ गैर मामूली थे, बल्कि इनसे यह भी जाहिर होने लगा कि वो अपनी बेटी के हुस्न को किस नजर से देखता है। इवांका के हवाले से ट्रंप के ख्यालात सिर्फ इंटरव्यूज तक महदूद नहीं थे। एक नामालूम फोटोग्राफर ने ट्रंप और इवांका की चंद ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने कई सवालात को जन्म दिया। इन तस्वीर में देखा जा सकता था कि ट्रंप इवांका की कमर पर हाथ रखे हुए है, लेकिन वो अंदाज किसी आम बाप की मोहब्बत भरी जफ्फी जैसा नहीं था, बल्कि एक आशिक की तरह था जो अपनी महबूबा को करीब कर रहा हो। ये तस्वीर कभी सरकारी तौर पर रिलीज नहीं की गई, लेकिन कुछ मखसूस मीडिया हाउसेज को खुफिया तौर पर भेजी गई। एक और हैरानकुन वाकया व्हाइट हाउस के अंदर पेश आया जब ट्रंप सदर था और इवांका उसके साथ काम कर रही थी। एक साबिक मुलाजिम ने एक निजी महफिल में इंकिशाफ किया कि एक दिन जब ट्रंप और इवांका एक खुफिया मीटिंग के बाद बाहर निकले तो एक सीनियर मुशीर ने मजाक में कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, लगता है आप इवांका को बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कैका लगाया और जवाब दिया कि क्यों ना दूं, कि आखिर वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और शानदार लड़की है। ये जुमला मजाक के तौर पर लिया गया और इसके पीछे की हकीकत महसूस करने वाले खामोश रहे। ये सब वाकयात इस बात का सबूत बन रहे थे कि ट्रंप की इवांका से मोहब्बत आम नहीं थी। वो हमेशा इसकी खूबसूरती को नुमाया करता, इसकी तारीफ करता और अक्सर वो अल्फाज इस्तेमाल करता जो किसी भी बाप के लिए गैर मौजू समझे जा सकते थे। नाज़रीन, दुनिया ये समझती थी कि अमेरिका की खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप है, मगर हकीकत कुछ और थी। अंदरूनी जराये के मुताबिक व्हाइट हाउस में असल असर रसूख किसी और के हाथ में था, और वो थी इवांका ट्रंप। वो बज़ाहिर सदर की बेटी थी, मगर उसकी हैसियत किसी आम औलाद जैसी नहीं थी। वो अक्सर ऐसी जगहों पर देखी जाती जहां किसी भी सदर की बेटी का होना सवालिया निशान बनता। वो आम मीटिंग्स में मौजूद रहती,
बड़े आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करती और कई बार ऐसे मामलात में राय देती कि जहां सिर्फ सदर को बात करनी चाहिए थी। और ये सब कुछ मिलानिया ट्रंप के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा था। वो जानती थी कि ट्रंप का अपनी बेटी के साथ रवैया आम नहीं था और शायद इसीलिए वो इस मामले पर कभी खुलकर बात नहीं करती थी। व्हाइट हाउस के कई मुलाजमीन ने नोट किया कि जब भी इवांका किसी तकरीब में मौजूद होती, मिलानिया एक तरफ हो जाती, जैसे वो जानबूझकर मंजर से गायब होने की कोशिश कर रही हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कई मौके पर ट्रंप के रवैये पर एतराज भी किया, मगर हर बार ट्रंप ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कई मौकों पर ट्रंप की हरकत ऐसी थी जो किसी भी आम बीवी को हैरान कर सकती थी। सरकारी दौरों पर मिलानिया का साथ होना जरूरी था, मगर ट्रंप अक्सर इवांका को अपने साथ लेकर जाता और मिलानिया को छोड़ देता। यहां तक कि बाज आलमी कॉन्फ्रेंसेस में जहां अमेरिकी सदर की बीवी को पहली सफ में बिठाया जाना चाहिए था, वहां मिलानिया की जगह इवांका नजर आती। ये सब देखकर सियासी हलकों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। व्हाइट हाउस के कई सीनियर अफसरान ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आखिर इवांका को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। प्यारे दोस्तों, बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम को वाज़ेह हिदायत दी कि अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाए तो उसमें इवांका की राय जरूर शामिल की जाए। यहां तक कि कई मौके पर उसने इवांका को ऐसे मामलात पर भी फैसले करने की इजाजत दी जो बराह रास्त सदर से मुतल्लिक थे। कुछ मौकों पर ट्रंप और इवांका ने देर रात तक व्हाइट हाउस में अकेले वक्त गुजारा, जिसके बाद मुलाजमीन में चहमगोइयां शुरू हो गईं। व्हाइट हाउस में काम करने वाले बाज अफराद ने महसूस किया कि ट्रंप अक्सर इवांका के करीब रहने के बहाने ढूंढता था और जब वो करीब होती तो उसका रवैया बदल जाता। बज़ाहिर मीडिया में ऐसा दिखाया जाता कि मिलानिया और इवांका के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना है, मगर अंदरूनी जराए कुछ और ही कहानी बताते हैं। मिलानिया जानती थी कि व्हाइट हाउस में इसकी हैसियत कमजोर हो रही है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद इवांका थी। दोस्तों, दुनिया में जब कोई बड़ा स्कैंडल मंजराम पर आता है तो सबसे पहला रद्द अमल हमेशा वो होता है जिस पर इल्जाम लगाया जाता है। वो या तो इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है या फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुलकर बोलता है। मगर जब ये स्कैंडल उरूज पर पहुंचा तो इवांका से कई बड़े सहाफियों ने इंटरव्यू के लिए दरखास्त की। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां व्हाइट हाउस के दरवाजे पर मौजूद थी, मगर इवांका ने किसी भी चैनल को कोई बयान नहीं दिया। कुछ माहिरीन नफ्सियात ने इस पर तहकीक शुरू की और कहा कि जब कोई औरत किसी जबरदस्ती का शिकार होती है तो अक्सर वो बोलने से घबराती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बोलने से एक तूफान खड़ा हो सकता है। एक माहिर नफ्सियात का कहना था कि इवांका के चेहरे के तासुरात, इसकी बॉडी लैंग्वेज और माजी में दिए गए इंटरव्यूज वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि वो किसी न किसी अंदरूनी तनाज़े में मुब्तला है। इसकी खामोशी एक तरह की खामोश चीख है, जिसका मतलब यह है कि वो बोलना चाहती है मगर किसी खौफ की वजह से बोल नहीं पा रही। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।